अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, ग्रैंड क्विज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है तो आप लोग जो है ना ग्रैंड क्विज़ की तैयारियां कर रहे होंगे। साथ में स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि जी ग्रैंड क्विज़ क्या है, किस तरह इसको हम अटैम्प्ट करेंगे, सिलेबस क्या होगा, पास्ट पेपर का लिंक कहाँ से आया। जब हम ग्रैंड क्विज़ करते हैं क्या इसके अंदर जो है ना हम कोई एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आ जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। यहाँ से तमाम चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करते जाते हैं वन बाय वन। एलएमएस के ऊपर आ जाते हैं तो पहले ये है कि अनाउंसमेंट ऑफ ग्रैंड क्विज़। ग्रैंड क्विज़ का मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी दो तरह के पेपर कंडक्ट करता है। एक तो करता है कि आपके फ़िज़िकल पेपर होते हैं, आप कैंपस में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से डेट शीट बनाते हैं और आप जो है ना पेपर देते हैं। लेकिन कोविड 2019 के पिछले साल से ये शेड्यूल चल रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, बजाय आपके मिड टर्म के फ़िज़िकल पेपर कराने के कैंपस में वो एक क्विज़ असाइन कर देते हैं जिसका नाम वो ग्रैंड क्विज़ देते हैं। ग्रैंड क्विज़ को ग्रैंड क्विज़ इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जो है ना 30 से 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। उन 30 से 40 एमसीक्यूज़ के अंदर जो वेटेज रखी जाती है, आपकी अगर 30 एमसीक्यूज़ होंगे तो उसकी जो वेटेज होगी वो 15 नंबर होगी। जैसे बीएड के कुछ सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो 40 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उनका जो वेटेज होता है वो 20 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जी ग्रैंड क्विज़। ग्रैंड क्विज़ की आप आ जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। तो एलएमएस के ऊपर ये आपका नोटिफिकेशन होता है, बेल आइकन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका नोटिस बोर्ड ओपन हो जाता है। नोटिस बोर्ड में आप जो है ना ब्लॉकिंग ऑफ VULMS अकाउंट्स, यानी जिन स्टूडेंट्स ने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए थे उनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं। इसके अलावा जो है ना ये देखें 11 जून को ये अनाउंसमेंट आई थी मिड टर्म क्विज़ शेड्यूल। अब इस शेड्यूल के अंदर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अनाउंस किया है कि जी 21 से लेकर हम जो है ना आप लोगों के 2 जुलाई तक हम जो है ना ये ग्रैंड क्विज़ कंडक्ट करेंगे। और शेड्यूल दिया गया है कि जी 21 को मंडे को किस किस सब्जेक्ट के क्विज़ होंगे, 22 को, 23 को ऑनवर्ड 2 जुलाई तक ये तमाम शेड्यूल मौजूद है, आपके एलएमएस के ऊपर मौजूद है। और आप जो है ना कैंपस से भी कोऑर्डिनेट करके ये शेड्यूल ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? द स्टूडेंट्स मे अटेम्प्ट देयर midterm quiz between 9 a.m. to 9 p.m. according to Pakistan Standard Time PST। यानी जैसे रूटीन के आपको क्विज़ होते हैं तो उसके अंदर 48 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, आपने 48 आवर्स 2 दिन के अंदर वो क्विज़ अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ये जो आपका ग्रैंड क्विज़ है, मिड टर्म है, इसका ड्यूरेशन 12 घंटे है। सुबह 9 बजे ये लिंक ओपन इसका हो जाएगा, रात 9 बजे तक आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। 9 बजे के बाद आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे और इसका लिंक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा आपको ये बताता चलूँ कि इसका कोई रीशेड्यूल नहीं होगा। जिसका ये क्विज़ मिस हो गया तो उसका मतलब है कि उसके उस सब्जेक्ट में 15 से 20 नंबर मिस हो गए। सेकंड है द वेटेज ऑफ द मिड टर्म क्विज़ ग्रैंड क्विज़ शैल बी 15 to 20%। यानी इसका जो वेटेज है, इसके जो नंबर शामिल होंगे आपके 100 में से, वो 15 से 20 नंबर का ये क्विज़ है। द मिड टर्म क्विज़ विल कंसिस्ट ऑफ 30 MCQs। तो आपका जो ये मिड टर्म का ग्रैंड क्विज़ है ये 30 MCQs के ऊपर मुश्तमिल होगा। ईच ईच क्वेश्चन विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 90 सेकेंड। जैसे रूटीन में आप क्विज़ कर रहे हैं, 90 सेकेंड्स के अंदर आपने जो है ना एक MCQs का जवाब देना होता है, वही है। द सिलेबस अबाउट द मिड टर्म ग्रैंड क्विज शेल बी अवेलेबल इन कोर्स अनाउंसमेंट सेक्शन फॉर ईच कोर्स ऑन VULMS। तो कोर्स अनाउंसमेंट जो है ना उसके अंदर जो है ना हर सब्जेक्ट की जो है ना वो आपके इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे कि कितने चैप्टर्स आपके ग्रैंड क्विज के इंक्लूड हैं। ऑल इश्यूज रिक्वेस्ट्स क्यूरीज रिलेटेड टू द मिड टर्म क्विज मस्ट बी सबमिटेड थ्रू टिकटिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ये है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कंटेक्ट अस में जाते हैं तो उसमें सपोर्ट सिस्टम LMS सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। उसमें आप अपनी यूज़र आईडी एंटर करते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम के अंदर आप एंटर हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के अंदर मिड टर्म कंडक्ट ऑफ मिड टर्म क्विज़, तो इसके ऊपर जो आपकी जो भी इस से रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। ये जो भी आपके इश्यूज़ हैं या आप ईमेल कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो आपको आपकी स्टूडेंट आईडी दी है
midtermquiz@vu.edu.pk। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना शेड्यूल चेक करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को चेक करने के लिए। किस तरह हम अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट की क्विज़ कौन सी डेट्स को हैं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो फाइंड की ऑप्शन आ जाती है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट लिखते हैं। से हम लिखते हैं इंग्लिश 101। तो इंग्लिश 101 का क्विज़ देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश 101 का जो क्विज़ है वो कौन सी डेट को होगा, 22 को होगा जी। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। इंग्लिश 501 है, तो इंग्लिश 501 का जो क्विज़ है वो 21 को मंडे को होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं जी CS 101। तो CS 101 का जो है 1 जुलाई को ग्रैंड क्विज़ है। इसके अलावा हम आ जाते हैं जी MGT 101, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका जो ग्रैंड क्विज़ है वो 25 जून को है। तो इसी तरह आपका जो कोर्स है, आप कोर्स के जो ग्रैंड क्विज़ हैं जिस जिस डेट को, पहले आप पेज के ऊपर डायरी के ऊपर वो नोट कर लें ताकि आपके पास एक तरह का शेड्यूल आ जाए, और शेड्यूल आ जाए कि आपका किस डेट को किस सब्जेक्ट का क्विज़ है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने होम पेज के ऊपर, LMS के ऊपर। ग्रैंड क्विज़ का पता चल गया जी, ग्रैंड क्विज़ क्या है, ग्रैंड क्विज़ की डेट कब है, ग्रैंड क्विज़ का सिलेबस हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ग्रैंड क्विज़ का सिलेबस कंसीडर करने के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। पहली आ जाते हैं हम अनाउंसमेंट के अंदर। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो हमें अनाउंस करता है कि हमारा ग्रैंड क्विज़ का सिलेबस कितना होगा। अब ये देखें, अब अब ये देखें जी, ये 15 जून को उन्होंने सिलेबस बताया था जी। मिड टर्म क्विज़ सब्जेक्ट का नेम आ जाता है। इसके बाद ये है जी आपका all students of MCM 601 inform that midterm quiz is being held and it will be closed as per the following schedules। ओपनिंग डेट 28 जून है, सुबह 9 बजे ओपन होगा, और क्लोजिंग डेट 28 जून है, रात 9 बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब क्विज़ MCQs टाइप पे होगा। कवरिंग लेसन्स कितने हैं, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8। यानी आप कोर्स अनाउंसमेंट में जाके अपने सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं कि आपका मिड टर्म का सिलेबस कितना है। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हम जो है ना अनाउंसमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप कोर्स अनाउंसमेंट के अंदर से जो है ना अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं मिड टर्म का। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये हमारा जो कोर्स का नेम है MCM 601 मीडिया मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो कंटेंट के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है हमारा, ये देखें जैसे यहाँ पर इंडेक्स लेसन्स। ठीक है जी, दो चैप्टर्स के बाद हमारी असाइनमेंट और GDP है, फिर 4 के बाद क्विज़ है, 5 के बाद दूसरा क्विज़ है, 7 के बाद हमारी मिड टर्म एक्टिविटी है। इस तरह भी आप अपने सिलेबस से जाके अपना मिड टर्म का जितना भी सिलेबस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेटेज के ऊपर। तो वेटेज चेक करने के लिए कि इस सब्जेक्ट का जो ग्रैंड क्विज़ है उसके कितने नंबर हैं, तो हम आ जाते हैं अपने इसके अंदर ग्रेडिंग स्कीम के अंदर। तो ग्रेडिंग स्कीम में देखें हमारे पास यहाँ शो हो रहा है असाइनमेंट, डिस्कशन, इसे GDP कहते हैं, फाइनल टर्म और क्विज़। तो फाइनल टर्म हमारा जो अगस्त के एंड में होगा वो 65 नंबर का है। क्विज़ जो है टोटल 19 नंबर के हैं। 19 नंबर का मतलब ये है कि आपके जो रूटीन के क्विज़ होते हैं वो 4 नंबर के हैं, और जो आपका ग्रैंड क्विज़ होगा वो 15 नंबर का है। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो 12 नंबर की हैं, और आपकी जो GDP होगी वो 4 नंबर की होगी। तो 65, 19, 12 और 4 मिला के टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए 15 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हम इस ग्रैंड क्विज़ को कैसे करें, क्या इसके अटैम्प्ट करने का तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट की जो हैंड आउट्स हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ डाउनलोड फाइल्स की ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें आपके जो है ना हैंड आउट्स मौजूद हैं। हैंड आउट्स हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये हैंड आउट्स की फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। अब ये हमारे पास हमारे हैंड आउट्स जो है ना मीडिया मैनेजमेंट MC 601 का जो है ना हैंड आउट्स कम्प्लीट डाउनलोड हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोर्स के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा ये था कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जी हम पास्ट पेपर्स कहाँ से सर्च करें।
कहाँ से हमें पास्ट पेपर्स मिल सकते हैं। तो पास्ट पेपर्स के लिए आप गूगल पे जाएं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से आप जो है ना पास्ट पेपर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे अपने कैंपस की जो वेबसाइट है VUAlipur.com, तो VUAlipur.com के अंदर भी पास्ट पेपर्स के लिंक्स मौजूद हैं। आप अपने पास्ट पेपर VUAlipur.com से भी जो है ना वो देख सकते हैं वहाँ से। तो ये हमारे वेस्ट यूनिवर्सिटी अलीपुर कैंपस की वेबसाइट है, यहाँ पर ये पास्ट पेपर का लिंक मौजूद है। आप पास्ट पेपर के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जी फाइनल टर्म पास्ट पेपर्स, हैंड आउट्स, मिड टर्म पास्ट पेपर्स मिड टर्म, और ये जो है ना सोनू मुगल के जो है ना वो हैंड आउट्स हैं बने हुए हैं, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पास्ट पेपर के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ तमाम सब्जेक्ट्स के जो है ना वो पास्ट पेपर मौजूद हैं। अब हमारा जो ये हम क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये कोर्स हमारा है MCM, तो MCM का हम यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो देखें MCM सब्जेक्ट्स क्लिक करते हैं तो ये देखें फाइनल टर्म और मिड टर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें MCM के जितने भी सब्जेक्ट हैं 101 है, 301 है, 304 है, 311 है, 401, और हमारा जो कोर्स था वो तमाम कोर्सेज़ के यहाँ पर जो है ना वो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं पास्ट पेपर्स को जो है ना वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी के ऊपर भी हम क्लिक करते हैं यहाँ से तो ये देखें ये तमाम पास्ट पेपर्स यहाँ पर MS वर्ड की शेप में और PDF फॉर्मेट की शेप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये देखें आपके यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ से इनको डाउनलोड की ऑप्शन के थ्रू जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ये पास पेपर का लिंक है, इसके अलावा आप दूसरा लिंक जो है वो आपका सॉल्यूशंस का लिंक है। इसके सॉल्यूशन के लिंक्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर तो ये ब्लॉग ओपन हो जाता है। इस ब्लॉग के अंदर भी आपको पास्ट पेपर्स और सॉल्यूशंस आइडियाज़ वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी हेल्प के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ देखें मिड टर्म सॉल्व पेपर्स, तो मिड टर्म सॉल्व पेपर्स यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें मिड टर्म के सॉल्व पेपर यहाँ पर इंग्लिश 501 ग्रैंड क्विज सॉल्यूशन फाइल मौजूद है। यहाँ पर पाक 301 ग्रैंड क्विज 2020 मौजूद है। मैथ ग्रैंड क्विज 2020 मौजूद है। हम पाक स्टडी के ऊपर से क्लिक करते हैं तो ये ग्रैंड क्विज की जो फाइल है ये हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। इसके अलावा वीयू से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। वीयू न्यूज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जॉब रिलेटेड, असाइनमेंट सॉल्यूशंस, बाकी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए इस वेबसाइट के ऊपर ये तमाम डेटा अवेलेबल है। अच्छा, जितनी देर में ये फ़ाइल डाउनलोड होती है हम दूसरी उस चीज़ पे आ जाते हैं कि जी हम क्विज़ के दौरान किस तरह कोई एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं या नेट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं गूगल के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वीयू क्विज़ कापी एक्सटेंशन, तो आपने क्या करना है वीयू अलाउ क्विज़ कापी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये एक्सटेंशन का जो है ना ऑप्शन आ जाएगी जी ऐड टू क्रोम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो जी ये आपकी जो है ना एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई है। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर जो है ना जहाँ एड्रेस बार है इस एड्रेस बार के साथ स्टार के आगे एक एक्सटेंशन की जो एक आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये एक्सटेंशन मौजूद है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपकी जो एक्सटेंशन है वीयू अलाउ क्विज़ कापी उसको पिन कर देंगे। पिन करने के बाद वो एक न्यू जो है ना आइकन यहाँ पर मौजूद होगा। अच्छा, ये पाक 301 के जो है ना
डाउनलोड हो गए हैं। अब ये देखें, अब ये जो है ना जून 2020 के जो है ना ये वो पेपर हैं जो अटैम्प्ट किए थे स्टूडेंट्स ने। व्हेन डिड चौधरी रहमत अली राइट नो और नेवर। तो चौधरी रहमत अली ने जो लिखी थी नो और नेवर पाकिस्तान की बनने से पहले, वो किस सन में लिखी थी? 1930 के अंदर, 31 32 1933, तो 1933 में। अब ये पेज नंबर 20 ये आपको लिंक दे रहा है कि आपका जो पार्क 301 का हैंड आउट्स हैं उसके पेज नंबर 20 पे ये इस सवाल का जवाब मौजूद है। हु वाज कॉल्ड एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एक सफ़ीर था, एम्बेसडर था, वो किसको कहते हैं? पेज नंबर 15 पे इसका जवाब मौजूद है। सर आगा खान, गांधी, कैद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान। तो कैद आज़म इसका जवाब है। तो ये पेज नंबर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स फोकस करते हैं कि जी हम पास पेपर से तैयारी कर लें और हमारा जो पेपर है वो बेहतर हो जाता है। तो ये उनकी अपनी जो है ना वो थिंकिंग होती है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वीयू की डिग्री के दौरान, वो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आपकी जो बुक है, पीडीएफ नोट्स हैं, आप उनको स्टडी कर लें। तमाम जो कंटेंट है वो आपकी पीडीएफ बुक से ही बनता है, बजाय आप कोई पास्ट फाइल्स, कोई 50 फाइल्स देखें, उनको याद करें। बजाय उनको याद करने के आप जो है ना आपके जो हैंड आउट्स हैं आप हैंड आउट्स पढ़ें। इसके अलावा आपके उस सब्जेक्ट की पीपीटीज, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो आप पढ़ें। तो तमाम जो क्विज़ेज़ होते हैं वो आपके उसी सिलेबस से ही बनाए जाते हैं। अच्छा, हमारी जो है ना फ़ाइल इस सब्जेक्ट की डाउनलोड हो गई थी, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। कि जी ये हमारी बुक ओपन हुई है। अब हमने एक्सटेंशन जो है ना वी यू क्विज़ कॉपी एक्सटेंशन, ठीक है जी, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है ना आ जाते हैं, इसको ऐड टू ओपेरा करते हैं। ओपेरा के अंदर ये एक्सटेंशन हमारी जो है ना इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। सिंपल अलाउ कॉपी, क्विज़ असिस्टेंस, ऑटो कॉपी, ये तमाम जो है ना एक्सटेंशन यहाँ पर मौजूद हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वी यू अलाउ क्विज़ कॉपी जो है ना एक्सटेंशन यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्विज़ के ऊपर। इस क्विज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जी स्टार्ट अ क्विज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शंस, स्टार्ट क्विज़। अब ये देखें, व्हाट काइंड ऑफ पीपल टू हायर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन द इंडिकेटेड बाय द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशन, एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जॉब। तो इसको सिंपल सा हमने क्या करना है, हमने एक एक्सटेंशन पे आ जाना है, व्यू अलाउ क्विज़ कॉपी। एक इसकी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, कॉपी क्वेश्चन, और दूसरी है कॉपी एंड सर्च ऑन गूगल। हम क्या करते हैं, सर्च ऑन गूगल करते हैं। मुख्तलिफ ये देखें लिंक्स आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी कीबोर्ड की मदद से, यहाँ जाके कंट्रोल एफ फाइंड करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो इस फाइल में ये मौजूद नहीं है। दूसरी फाइल में चेक करते हैं, कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करते हैं, तो इस फाइल के अंदर भी ये सलूशन मौजूद नहीं है। साथ में हम टाइम भी देखते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जवाब जो हमें इससे रिलेटेड जो जवाब सही नज़र आ रहा होता है
या जो सोर्स से मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और सेव करते जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक और तरीका इसमें ये होता है कि अगर हमने इसके हैंडआउट्स में से जवाब सर्च करना हो, तो गूगल से तो हम उस क्विज़ के टोटल जो डेटा है वो एंटर करते हैं, लेकिन जब हम PDF हैंडआउट से क्विज़ का जो है ना आंसर सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो बजाय कंप्लीट डिटेल्स लिखने के उसके जो मेन पॉइंट्स या कंटेंट होते हैं, अब वो हम जस्ट वो राइट डाउन करते हैं। अब इस क्विज़ को हम पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली एन इसेंशियल कंडीशंस फॉर एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS। अब इसकी हम जो है ना वो ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन। तो जो जवाब हमें सही लग रहा होता है, तो वो हम क्या करते हैं, वैसे उसके ऊपर पहले हम एक टिक कर देते हैं, लेकिन उसको हम सेव नहीं करते। तो ये तमाम डिटेल्स जो है ना HRIS से रिलेटेड आ रही हैं। दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी एंड सर्च के ऑप्शन के थ्रू जो है ना सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल सिम्टम्स ऑफ एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस टू चेंज। अब यहाँ पर लेकिन जो इसका जवाब है वो सॉल्व कंडीशन में नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा PDF फॉर्मेट के अंदर जो है ना कंटेंट जो है ना कुछ कंटेंट एंटर करते हैं। साथ में हम देखते जाते हैं कि जी सिम्टम्स क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें फिर हम आ जाते हैं तीसरे के अंदर। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं गूगल से सर्च करने की। PDF में हम इसका दोबारा कंटेंट लिखते हैं, सब सिस्टम।
टाइम का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि उस टाइम के अंदर हम अपने क्विज़ जो है ना अटैम्प्ट कर पाएँ। इसमें क्या है, HR पॉलिसीज़ बाय लाइन मैनेजर्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे लाइन मैनेजर्स। ये देखिए ये लाइन मैनेजर्स की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी ऑल ऑफ इबव बनती है, तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्विज़ अटैम्प्ट करने का तरीका था। तो आप अपने सब्जेक्ट की पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें कि, और कंसर्न करें कि आपकी जो है ना, जो अनाउंसमेंट के अंदर शो किया गया कि कितने चैप्टर से कितने चैप्टर इंक्लूड होंगे आपके क्विज़ के अंदर, और वो आप 3 से 4 बार अच्छी तरह जो है ना रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद दूसरा आप क्या करें कि जो भी उसके पास पेपर्स हैं, समटाइम्स क्या कहते हैं कि क्या होता है कि आपको पास पेपर से सोल्यूशन मिलता है और समटाइम्स पास पेपर में से सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आपने कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट को जो है ना वहाँ से आपने जो है ना उसको अटेम्प्ट करना है। जो आपके PDF फॉर्मेट है इसका हैंडआउट्स का, वहाँ से आप